देखो पहला बात है कि हम तुमको पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन बैंक, ठीक ना। तो फार्मूला तो बना सिखाइए देगी, लेकिन जितना टूर तार के सिखाए थे वो बेरा उतना तो ना सिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ हद तक समझा देंगे, समझ में आ जाए। अगर ध्यान देगा रे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। थोड़े कह रहे चल चलो ठीक है। तो बास्तर में घर चला जाए। सुनो, हम बताए थे उस समय की जब हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज को जानते हैं, ये बात कहे थे। और बताए थे कि 90 डिग्री कोण होता है और 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग कर्ण बोलते हैं। कर्ण को पी बोलते हैं, कर्ण को एच बोलते हैं। एच कहने का मतलब हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और यहाँ जो सीधा है जिस पर ये हो जाए परपेंडिकुलर पी, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। और ई होता है आधार, जिसको आधार को हम लोग जो है बी बोलते हैं। इतना बात सबको समझ में आया होगा पहले से, कोई दिक्कत नहीं। चलो, हम पढ़ाए थे कि कर्ण जो होता है, कर्ण यानी एच स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्लियर। अगर इसको हम हटाते हैं तो इसको ऐसे करते थे, याद होगा, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये हो गया एगो, है ना। अब इसी प्रकार सिखाए थे हम कि मान लेते हैं कि हमको अगर पी निकालना है, पी बात करना है, सीधे कहा चढ़ाएंगे रूट, और एच स्क्वायर में से घटाना पड़ेगा बी स्क्वायर, सिखाए थे। और आगे बताए थे कि अगर हमको बी निकालना है तो रूट लगाएंगे और एच स्क्वायर में से पी घटा देंगे, ठीक है। यानी कि जिसको घटाना है वो घटा देंगे। अब यहाँ पे जो चीज है छोड़ के घटा देंगे। ये तीन को पहले से पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद में हम कहे थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह 6 गो होता है, वह 6 गो होता है। जिसमें पहला हम लोग पढ़ते हैं कि साइन थीटा होता है ना। उसके बाद में कॉस थीटा, आगे चलते हैं टैन थीटा, और आगे होता है कॉट थीटा। उसके बाद में कॉसेक थीटा का, और उसके बाद में 6 नंबर में सेक थीटा। कोई दिक्कत? चलो इतना मैं समझ गया होगा। बताओ, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच और कॉस थीटा का होता है बी बाई एच। बताए थे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये चलते कॉसेक का हो जाएगा एच बटा पी, और कॉस के उल्टा सेक होता है, ये चलते एच बटा बी। ये बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब tan जो होता है, tan हमारा p बाई बी होता है, और tan का उल्टा कोट, ये चलते जो है b बाई पी होता है। ये बात सबको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग एक बात और समझे थे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको अगर किसी चीज को ध्यान देगा, अगर हम समझाए थे कि अगर हमको 8 है, ठीक है, और इसको हमको 1 करना है तो 2 उपाय है। एक उपाय है कि 8 से भाग देना पड़ेगा, एक उपाय है कि 8 से भाग देना पड़ेगा, और दूसरा उपाय क्या हो सकता है कि एकरे उल्टा से गुना करना होगा, है ना। 8 से 8 कट कितना आ गया, बात क्लियर है। अब ध्यान दो, अब अगर हम ध्यान से समझे तो एगो तुम समझो, यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं नया पॉइंट में कि P बटा एच, P बटा एच, और अगर हम साइन के बाद अगर हम कुछ हो रहा है उस मतलब नहीं है, हम सोच रहे हैं कि 2 गो टर्म को गुना करने पर एक आवे, कावे एक आवे। तो बताओ, अभी हम समझाए कि 8 है तो 8 के बटा में कुछ नहीं है, लेकिन एक लुकाए रहता है। हम चाहे कि इसको एक करें तो इसी के इसे बटा में एक है, अगर इसको एक करना होगा एकरे के पलट के गुना मारेंगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। हम जान गए कि ये कैसे लेना है, उसी चीज को उलट के गुना करना है। तो बताओ, यह चीज तुम्हारा P बाई एच को हमको एक ले आना है तो उलट के गुना करेंगे, यानी एच बाई का आ जाएगा, P आएगा, काटे तो कितना आ गया, एक। अब ध्यान से समझेगा
इसी P बाई H को हम लोग साइन थीटा कह रहे थे। क्लियर है? इसी को साइन थीटा कह रहे थे और इसी H बाई P को हम लोग क्या कहे थे? कोसेक थीटा। बराबर में क्या होता है? एक। बात समझ में आ गया कैसे कैसे हो रहा है? ध्यान दो। अगर हम बात करें कि बताओ साइन थीटा बराबर आराम से ई गुना इन्हें आके कोसेक थीटा, कोई दिक्कत है? अगर आगे बात करेंगे कि बोलो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा तो आराम से कहेंगे कि गुना का एन आके। बोलो किसी को दिक्कत है क्या? हमला क्लियर है? अब सुनो, अब हम आगे बढ़ल करेंगे और समझने कौन साइन थीटा के गुना में जो लिखे हैं कोसेक, हाँ वो अपना से लिखे हैं है अपना थोड़े लिखे। हम अभी समझाए हैं कि किसी चीज को उल्टा करने के लिए हमको एक ले आने के लिए हमको एक से गुना करना हो, एक से नहीं, किसी चीज को एक ले आने के लिए ओकरे उल्टा से गुना करना होगा। बात समझा? तो हम अपना मन से वो उठा लिए कि P बटा H। अब हम चाह रहे हैं कि एकरा की एक ले आए, एक ले आने के लिए क्या करेगा? एकरे ने एक के गुना मारेगा, यानी कि जहां पर H तहां पे P के जगह पर H और H पर P। लुट गया कि नहीं लुट गया? गुना करेंगे तो कितना है? आया कि नहीं आया? आ गया एक। अब सुनो, तो ये अपना थोड़े लिखे हैं, P बटा H को क्या बोल रहे थे? क्या लिखे? H बटा P को क्या बोले थे? इसीलिए क्या लिखे? ये हुआ फॉर्मूला। बात समझा? फॉर्मूला सीखना बहुत जरूरी है। लोग क्या करता है कि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला 40 को लिख देता है और कहता है कि बहु याद कर लिए, तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला कहीं याद ना होता है। बात समझ में आया? अगर कहीं भी क्लास किया होगा कोई मतलब नहीं उसे, अगर कोई भी टीचर तुमको अगर लिखवा दिया है समझो कि उड़ गया ना होगा, वो याद करते करते रह जाएगा। ये चलते त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बनाना सीखो। अगर तुम पूरा बनाना सीख जाएगा एग्जाम में 5 से 7 मिनट में पूरा बना देगा। पूरा फॉर्मूला 30-40 को होता है। 30-40 को फॉर्मूला बनाने पीछे के पेज में तुमको मुश्किल लगेगा 5 मिनट। पीछे ऐसे देखा ना जोन पे पाने के कॉपी मिला तो कॉपी में 32 पन्ना लिखा है, 32 पेज तो थोड़ा पूरा भरता है। तो पीछे वाला पेज से हम फाड़ेंगे थोड़े, वही में तुमको लिखना है। हाँ, जब तुम वो लिख लेगी ना तो एग्जामिनर समझेगा कि नहीं और नंबर बढ़ जाएगा। एग्जामिनर समझेगा कि नहीं पढ़ के बात समझा? वो कॉपी चेक होता है पीछे कौन कितना घास पोत के लिए है ना, पीछे नहीं कर देगा वो, पीछे आराम से फॉर्मूला बना लेगा पूरा। अब 5 मिनट लगता है, हम समझाएंगे तुमको खर्चा होगा, लेकिन अगर तुम बढ़िया समझ जाएगा 5 मिनट में 30-40 फॉर्मूला से पूरा कर देगा। अब बाद में आराम से बन जाएगा और नहीं सोचेगा कि हम ऑब्जेक्टिव बना लेंगे फॉर्मूला याद करके, तुम एकदम गारंटी लिख के देते हैं मान जाएगा गलती होगा। फॉर्मूला कंफ्यूज आ जाता है, बना लो पीछे सीखेगा तब घरे हम बता देंगे, घरे हम से खाएगा हो गया, कहाँ से होने वाला है। चलो अब बताओ, अब ध्यान दो, अब हम तुमको समझा दिए। अब मान लेते हैं कि एक और तो काम खत्म हो गया। सुनो, अब हम चाह रहे हैं कि एकरा एक कर लेते हैं, ठीक है? इसको एक करेंगे तो बोलो किसे गुना मारेंगे? H बटा B से। बोलो काट के एक आया कि नहीं है? अब बताओ H बटा B को क्या बोल रहे थे? cos थीटा बोले थे और इसी के यहाँ पर क्या था? बोलो sec थीटा। ये हम थोड़े लिख रहे हैं, सब लिखा है पहले से, एक आ गया। अब बताओ अगर पूछेंगे cosec थीटा, आराम से कहेगा एक कॉस होगा, ठीक है? हाँ बोल रहे गलती ना, तो cosec ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर लिखेंगे sec बराबर 1/cos। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? ये सब फॉर्मूला याद थोड़ा करना होगा, बना लेगा तुम, है कि नहीं? कोई सही है समझो, मान लेते कि इसको इस करना हो, इसको एक करना होगा तो कह रहे हैं कि P और बटा में B एक करने के लिए काटे, बराबर में क्या काट के देखो,
इसको लिख रहे थे tan और इसको उल्टा के क्या बोलते cot, क्या लिखी cot बराबर में 1। अगर हम अब पूछेंगे बताओ tan थीटा क्या होगा 1/cot थीटा और आगे पूछेंगे बताओ cot थीटा क्या लिखेगा 1/tan थीटा। बोली बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फार्मूला बनाने सीख गया था ना, है ना? याद करने के लिए कंफ्यूज किया जाएगा, कंफ्यूज जा सकता है, जहाँ साइन तहाँ कोस लिखा जाएगा, लेकिन अगर बनाने आया समझ नहीं लगेगा। अब देखो, अब एक बार समझ लिया, अब उसके बाद में तुमको जो है इतना जब क्लियर हो जाएगा तो तुम अब समझ लो यहाँ पर मान लेते हैं कि अब यहाँ पे हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना? पहले इसको मिटा देते, पहले इसको मिटा के फिर नया से पढ़ाएंगे, ठीक है ना? पाइथागोरस प्रमेय वाला चाहे एगो आती वाला पहले पहले कर देते हैं, ठीक रहेगा। क्या बोलते हैं, एक मिनट, नहीं यहाँ चिट्टा वाला लिख देते पहले, ये ठीक रहेगा। हाँ देखो ये तुमको याद रखना है, ये हम तुमको याद रखना है, सीधे ध्यान दो कि साइन 90 माइनस थीटा याद होगा cos थीटा होता है, पहले नहीं सर, और इसके बाद में बोलो cos लेंगे तब, तो cos के लिए क्या होगा cos 90 माइनस थीटा, कौन थीटा होगा साइन थीटा। बात समझ आ रहा है कि नहीं? आगे तीसरा चलेंगे, मान लेते हैं कि अब क्या कुछ लिखो tan, अगर tan थीटा लिखना हुआ तो क्या लिखेगा 90 माइनस थीटा, कौन थीटा, आगे चौथा हो जाएगा cot थीटा, नहीं यहाँ से नहीं होगा, थीटा नहीं होगा, खाली ऐसे होगा cot 90 माइनस थीटा, कौन थीटा tan थीटा। आगे चलेगा cosec, ऐसी छूट गया, cosec 90 माइनस थीटा, कौन थीटा sec थीटा, क्लियर है? आगे वो लिख लेगा sec 90 माइनस थीटा, कौन थीटा cosec थीटा, ठीक है? बस समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं है, साइन में सिर्फ तो ना cos का साइन ये है, साइन का cos, cos का साइन, tan का cos हो गया कि नहीं? बस समझ में आ गया, साइन का cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan, cosec का sec, sec का cosec, कब जब 90 घटाएंगे तब, क्लियर है? चलो पहले इंक भरेंगे, कहा कि इंक नहीं, कथी समझना समझ में नहीं आता है, चल जा पीछे जगह है बनी, मजाक नहीं कर, समझने से मतलब है, नहीं भी आता पीछे जगह बैठ, जिसको भी दिखाई नहीं दे पीछे जाकर बैठो, आपको समझ में आएगा। पांचों सीट खाली, अब 4 को बच्चे, आगे 3 को रहा, ये अकेला सूत के पढ़ेगा ना, नहीं चल डस्टरवा है ना, बड़ा दिक्कत है, नॉन में भी नहीं करता है, देखो तुम्हारे एग्जाम में जो है ना 30 नंबर आ सकता है इसे, खाली 8 से, हाँ 30 नंबर तक आ सकता है, तुम खाली एगो त्रिकोणमिति पढ़ के पास कर सकता है एग्जाम में, समझो, हाँ है ना, 30 नंबर तक पूछता है,
नहीं पूछेगा तो 20 से कम उपाय नहीं, समझो। ऑब्जेक्टिव में 10-15 को पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में पर वो होगा, सब्जेक्टिव होगा, पचमढ़िया होगा, सब होगा। चल, और ये चैप्टर सबसे हल्का होता है, बात समझो। तो समाज में नहीं आने का रीजन भी तो है, दो रीजन होता है। पहला रीजन जिस समय समझाया जाएगा ध्यान उसका नहीं होगा। दूसरा रीजन है कि अगर आज क्लास में पढ़ा दिया गया तो जाके टोक के रखा जाएगा, वो खोलेगा 1 महीना के बाद में पूरा चेक कर, समझा। आने के लिए अगर तुमको आज का चैप्टर क्लियर चाहिए तो आज वाला क्लास में घर पढ़ना पड़ेगा, समझा कि नहीं। चाहे कॉपी के थ्रू पढ़ो चाहे पढ़ो, लेकिन आज का काम आज करेगा, देखो बाद तुमको मैथ से डर खत्म हो जाएगा। मैथ में हुए रिविजन नहीं किया था, कुछ का मत सब तुझे रिविजन नहीं करे, काम खत्म है। साइंस में तुम रटेगा वो तो नहीं है। अब बताओ लड़का सब्जेक्ट आर्ट्स में पढ़ा है, कई बड़े में आर्ट्स नहीं देवाना है, हम काहे बता दें। कौनों का मन होगा कि हम आर्ट्स ले हम नहीं कर सकते, हम नहीं करते, हमने नहीं। तुमको जे मन है तू आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, न पढ़ ना से काम हमरा मतलब नहीं पूछो। जिसको सोशल साइंस पढ़ने में खूब मजा आता है फिर वो पढ़े। तुम समझो कि इतिहास का इतना पतला किताब है ना, चल जाए इंटर में 3 को पढ़ना, खाली इतिहास पढ़ना पड़ेगा, 3 को इतना मत। हाँ खाली इतिहास का 3 को, खाली इतिहास के लिए 3 को बोले हैं। हाँ समझ लो, पढ़ने में अगर मजा आता हुआ हमारा थोड़ा दिक्कत है उससे, हमारा कहते एक लग रहा है कि हम पढ़ाई नहीं लगा बात और आज से कोई टीचर नहीं बताता है, ये कोई ढंग है, वही बैच देना पड़ता है लास्ट में। ना कोई है नहीं कोई ढंग सब है। हाँ कहे बायोलॉजी ले लो, दो को चुनना पड़ेगा, या तो मैथ चुन लो नहीं बायोलॉजी, ठीक है ना। लेकिन हम बता देते हैं जिसको डॉक्टर नहीं बनना है बायोलॉजी में ठीक रहेगा, अगर मरे तो ले लो, कोई दिक्कत भी नहीं है। सुना मैथ में भारी नहीं होता है, तुम शुरू से शुरू से मैथ नहीं पढ़ ढंग से पढ़ी है ना, जहाँ पे पढ़ी होगी ढंग से मत पहले ही होगा, जो शुरू से मैथ पर काम किया होगा दिक्कत नहीं होता है मैथ में, होगा दिक्कत मैथ में, सबसे हल्का लगता है हमको। चलो अच्छा समझो, मैथ में होमवर्क पता है 33 नंबर है, समझो 33 नंबर मैथ में, मतलब कि मान लो ना कि धोखा से पास हुई है, सब मैथ में 33 नंबर है, समझो 3 नंबर हम लोग कम आता, 4 नंबर फेल हो जाते हैं। इंटर मशीन सब इंटर मशीन पढ़ ले मैथ में। हाँ अरे मैट्रिक का जो है 33 नंबर लिया है, समझो, इंटर में सीधे 80, समझो। उनका लगता है जो लड़कियां मैट्रिक में भूखा रहेगा, ऐसा नहीं, मेहनत पर डिपेंड करता है, समझा। मोबाइल में गाना बजा के पहले की मत बजे चलो हम सब ध्यान दो। अब तुम क्या करेगा सुनो, यहाँ पर जो है अब वो उतना ढंग से गाँव रखते न पढ़ ले तो 90 नंबर आता है। चलो ध्यान दो, सुनेगा। अब क्या करते हैं, अब एक चलते हैं पाइथागोरस पढ़िए से, ध्यान देगा पाइथागोरस पढ़ी में। अब के हम तुमको बताएं
कथी कि पाइथागोरस प्रमेय सिखाए ना। देखो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बताए थे। ये बात कौन कहा था? पाइथागोरस है ना, मतलब गणितज्ञ का नाम है ना, वो बोला था। तो ए से चलेंगे। अभी हम बताएं कि हमको कोनो चीज के अगर एक ले आना होगा, दो ऑप्शन हमारे पास। एक है कि वही से भाग करेंगे, एक ऑप्शन है कि ओकरा परत के गुना मार देंगे। बात समझा कि नहीं? तो गुना मारने वाला बात पढ़ ली और चलेंगे भाग करने। समझा? सुनो ध्यान से। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला ये बन जाता है। सुनो अब बताओ हम क्या किए, हमारा मन है कि हम इसको एक कर लें। बताओ अब हमें गुना नहीं कर रहे हैं, भाग से चल रहे हैं। तो हम बताए थे कि अपना मन से भाग करेंगे, एक बगल नहीं करते हैं, दोनों बगल करते हैं। बात समझ में आ गया? अपना मन से दोनों बता दिए, एक से भाग दिए। का है हम सोच रहे हैं कि इसको एक करें, है ना? तो एक बगल भाग नहीं दे सकते हैं, कहेंगे तो दो बगल कह दिए हैं, है दिए हैं। देखो कारण ये जल्दी दिए हैं कि एच स्क्वायर हो गया, अब ऊपर कुछ का मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हम दोनों का एलसीएम करेंगे तो एच स्क्वायर होगा, है कि नहीं? एच स्क्वायर जो है कट गया तो खाली बचेगा पी स्क्वायर, और फिर ऐसे ही कट गया खाली क्या बचेगा? बी स्क्वायर। और नीचे से नीचे काट दिए, फिर जहाँ तहाँ ना पहुंचा दिए। पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? जहाँ से शुरू किए थे इधर ही ना शुरू किए थे, काट कूट के फिर पहुंचा दिए कि नहीं? ये चलते दोनों बगल जब अपना से वही काम करते हैं, मतलब है कि फिर पहुंच जाएगा जहाँ से ले आए थे उसको, है फॉर्मूला बनाने के लिए। समझा? भागे चलते करेंगे, हमको वही बनाना है फॉर्मूला। चलो अब हम एच स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, एच स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। सुनो काटेंगे तो काट एक बराबर में क्या होगा? पी स्क्वायर है बटा में एच स्क्वायर है। अब भी देखो पढ़ाए हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटा एच होता है, नहीं होता है? होता है। यानी पी बटा एच को हम क्या लिखे? साइन, लेकिन ए में स्क्वायर है, ए लिए स्क्वायर। अभी पढ़ाए हैं कि बी बटा एच को कॉस बोलते हैं, ये चलते क्या हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गया? तो एगो उठा के ऐसे इसको कर दो, फॉर्मूला एगो तैयार। क्या फॉर्मूला बन गया? साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? एक। फॉर्मूला नंबर एक हो गया। सुनो अब हम फॉर्मूला नंबर 2 अगर पूछे कि बताओ बहू साइन स्क्वायर थीटा जो घटाओ तो आई होगा, एक ई प्लस का इन्हें भेजेंगे माइनस का, कोई दिक्कत किसी को है? नहीं। सुनो अब हम ये बात जानते हैं, सब जानता है कि स्क्वायर हटाते हैं रूट चढ़ाते हैं, तो ई सब हो गया फॉर्मूला तैयार तुम्हारा। जब और समझो भाई जब कैसे करता है का जाने। अब सुनो अब एक वो के इन्हें भेजे है ना, अब एकरा कहेंगे तू इन्हें चला। अब अगर पूछेंगे कि बोल बबू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कहेगा सर जी प्लस में इन्हें भेज दीजिए, कथी में हो जाएगा? माइनस में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे कहेंगे बबू स्क्वायर हटा दो, फिर हटा दीजिए, क्या लगा दीजिए? रूट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से भारी भी आता है? फॉर्मूला हम तुमको कहेंगे याद करने के लिए, कंफ्यूजिया के मर जाएगा और भी नहीं करेगा। भारी है रे। चलो आगे समझो, तुमको लग रहा है भारी? देखना अब तुमको नहीं लगेगा, ये चलता है। अब सुनो एक हो के हम काट कूट के अगला बनाए, ठीक है? अब सुनो एक बस सब चलता है ना? पाइथागोरस पढ़ेंगे कौन कौन? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? हम सब को एक बार एक करते हैं, तीनों को एक करते हैं। सुनो अगर हम कहें, ध्यान दो, अगर हम सोचे कि हमको एक करना है बी को, किसको एक करना है? बी को। ध्यान दो तो अभी हम फॉर्मूला बताए होंगे, कर सकते हैं। अब हम फॉर्मूला बताए होंगे काथी कि अगर ई हम सुनो यहाँ पर आ जाओ, पहले एक बार लिख लेते हैं।
एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सुनो, हम चाहे कि इसको एक बगल रखे तो कह रहे कि रखना दीजिए, अगर बी स्क्वायर रखे तो मन है तो पी स्क्वायर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। में दिक्कत है? ऐसा पहले कर भी किए थे पीछे वाला में, याद है? ए में अगर किसी को दिक्कत है बोलो, तुमको दिक्कत है रे तो ध्यान दो। अभी आपके रुक ना, काहे लगा गए हमको फॉर्मूला ना। सुनो, ये चुपचाप काटिए, अगर कोनो के और दिक्कत बात और उपाय बा, सब उपाय है, खाली मन से पड़ेगा तो। सुनो, हम कह रहे हैं कि इसको एआई ले आ रहे हैं और इसको एआई भेज देना है, तो ये बात अलग है कि एक के नहीं बराबर है। तुम्हारा एगो आंख डेढ़ लगता होगा, ठीक है? चलो सुनो, ये दिक्कत है, इसको भेज दिए एआई, इसको ले आए। हम कहे थे कि एआई नहीं कर सकते, तो बढ़िया से 15-30 नंबर आएगा, तो कह रहे हैं किसी आई यही से आ जाएगा, है ना? सुनो, अब सुनो, हमको मन है कि हम पी को रहने दे और इसको इन्हें भेज दे, और दिक्कत है नहीं। अब हम चाह रहे हैं एक करनी, एक करना होगा तो क्या कहेगा? कोई दिक्कत नहीं, कहेगा यही सेशन में भाग लगाई दीजिए, हम लगाई देंगे। चलो, पी स्क्वायर काट दिए तो एक आया, यहाँ बच जाएंगे, ठीक है? बाद में जाएंगे वैसे। अब काटे तो कितना आ गया? एक। किसी को दिक्कत है बताओ? अभी पढ़े हैं पीछे, एच बटा पी को कोसेक थीटा बोलते थे, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ए चलते ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा, स्क्वायर लगाएंगे, काहे लगाएंगे? काहे कि के बार तो ले स्क्वायर है, ए लिए स्क्वायर। अब आगे देखो, पी बी बटा पी को बोले थे कॉट थीटा, ए लिए कॉट स्क्वायर थीटा। बोले किसी को दिक्कत है? नहीं। इसको उठाई के लिए ए आरी। सुनो, कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब दिक्कत है तो सीखो या डाउनलोड करो ना रे, सीख जाएगा। चलो ना रे, कुछ नहीं सीखेगा, खाली पेज जाएगा बस, समझो, खाली पैसा ज्ञान होगा, है ना? कहेगा कि कहेगा ट्रायल के लिए 1 रुपया और डाउनलोड करेगा तो काटेगा 499 रुपया, मन ठंडा देगा। और बाद महीने में कटेगा, महीने कितना दिन महीने पता है, महीने में कटेगा। अगर एक बार काट ले ना तो हम डाउनलोड कर लेते, तो सुधे लोग प्रचार एक बार देखते ही 5 फंसी कम से कम देखते क्या क्वालिटी है, लेकिन कौन जाए फंसे, महीने कटेगा। आपने काट लेता है कैसे? तुम्हारा अगर तुम ईएमआई का लोन लिया है, बैंक जोड़ दो, आपने काट लेता है कि नहीं? उनकी ऊपर है, न रहेगा तो फिर फाइन मार देगा। सुनो, अब सुनो, अब एगो फार्मूला बन गया, कथी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम कहे कि बोलो कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये माइनस का इन्हें आएगा प्लस का, फार्मूला नंबर 2। अब सुनो, आगे पूछेंगे कि बोलो स्क्वायर हटाएंगे, कहेगा कोई दिक्कत नहीं, रूट चढ़ाइए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, किसी को दिक्कत नहीं। सुनो, अब देखेगा, अब हम क्या करेंगे? सुनो, अब हम सोच रहे थे कि एकरा के तो भेज दिए, इधर खिसिया जाएगा, खाली ओकरे के हम लोग भेजिए, बात समझे कि नहीं? तुम एहू में देखो ना, पहले हम एकरा के भेज कि नहीं, बाद में एकरा भेज दिए, दू हो गया है, एकरा के नहीं में खिसिया नहीं जाएगा, खाली हुए हम ना जाए, ये चलते बाद में देखो कहे कि ना तू चल कि नहीं गया, बाद में एक भेज दे कि नहीं भेजे थे, ये आया था नु। हाँ, तो उनकी एकरा में हम एकरा के भेज दिए बराबर की वो ए यानी ये खिसिया जाएगा, एक बारी खत्म है, घूम घाम लिया, अब इसको घुमाएंगे। सुनो, रुको ना, अभी कैसे? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बात समझ आएगा? सुनो, अब तुम बताओ, जब इनने आता है तो एक मन बदल जाता है, जैसे
लड़का से कि मेला घुमा ले जाओ और घरे कह के न हरा कर वो लेने चला। अब मेला में पहुंचा वो की शुरू हमरा आई गरीब कीन दे तो कीन दे और नहीं कीनेगा वो तही उड़ाए लगता है। नहीं हम ले कि जब ना तो ना जब वो दुए को अवसर पर आएगा या तो कर्ज की लाभ खाएगा और नहीं तो नहीं तो किरवा के आएगा। कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मम्मी सोचती है अगर इसको पीटेंगे तो हमारा प्रतिष्ठा अपने खराब हो जाएगा, ये समझिए तू ले ली और घर का ना हम तारू को हैरान न करो लेना चल है ना। जैसे ये ले गया वो मन बदल गया उन दिए जैसे ये बराबर की यारी आता है तो मन बदल जाता है। प्लस में था कहाँ चल जाता है माइनस में। चलो किसी को दिक्कत है? अब सुनो अब बात हो गया स्क्वायर वाला। सर कहाँ से ले आ रहे हैं? हाँ इसको भेजे इन्हें तो एक मन बदला। अब सुनो अब एक में माइनस नहीं रख सकते हैं काहे कि ऐसा कोनो फॉर्मूला नहीं जगह आगे ऐसे माइनस रहेगा तो ये माइनस उड़ा देना पड़ता है। तो उड़ा देने के लिए क्या उपाय है? का उपाय है कि हमको इन्हें माइनस चाहिए तो माइनस चाहिए तो कहेंगे माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकालेंगे। अब जैसे ये माइनस कॉमन निकालेंगे फिर एक मन बदलेगा। अब माइनस था ना हम प्लस हो जाएगा प्लस हो गया प्लस था ना कहा हो गया माइनस ऐसे ही कट गया। एक फार्मूला हमारा बन के तैयार होगा cos स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा -1। बोलो भारी है? सबसे भारी चैप्टर सबसे पूछेगा ये पूछना का त्रिकोणमिति कहेगा आवड़ के बहुत तेज है। त्रिकोणमिति मतलब आग मतलब बहुत तेज हो गया है ना। त्रिकोणमिति पूछना तुम अगर 50 गोले से पूछेगा तो 5 गोल की क्लियर होगा। बाकी न हमरा न हम बुझेबे ना कोई कैसे कहेगा फॉर्मूला याद कर ली भूला याद कर ले ये होबे नहीं करेगा। सुनो अब समझो अब हम बताए जैसे ये रूट हटा देंगे तो क्या लगा देंगे? अच्छा वह होगा स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे तो बोलो क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इसमें दिक्कत है? अब चलो बनाने देंगे सब सुनना पड़ेगा फिर बताइएगा। बाद में अब अगर दिक्कत होगा तो बुझ लेगा। हमारा जहिया मन करेगा तहिया कॉपी किताब फेंकवा देंगे एगो पन्ना दे देंगे हमारा हमने लिखा नहीं लिखा है ले सुट है लिखो हिंदी लिखो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ना बनाए तो पूरा होना चाहिए पूरा होना चाहिए। पूरा अगर नहीं हुआ तो बस चल। हाँ चल पहले ही जानता नहीं बोलकर खांसी में नहीं चल देखो हाँ समझ में तो लिखो। अब सुनो अब हम क्या करेंगे कि यह बतवा एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर। सुनो हम सुनो ओके अब समझो हम अब चाह रहे हैं कितना का देखो एक बेर एच वाला एक हो गया है एच बेर पी वाला एक हो गया है बी वाला बच्चा है ना। सुनो अब बताओ ये ना बतवा है क्या करेंगे बोलो? इसको ले आए ने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर। ठीक है अब सुनो हम बी स्क्वायर को रख लेते हैं एक के मेला घुमावे ले जाओ मन बदलेगा। अब क्या करेगा? सब बगल बी से भाग। अब जब बी से भाग करेंगे बी से कि बी स्क्वायर से कट गया हो गया। बोलो एक बराबर एच बटा बी। फटाफट देखो एच बटा बी क्या होता है सेक होता है तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा ई पी हो जाएगा टेन होगा है कहने होगा। चलो क्लियर है? उठा के ले आते हैं ये हमें ऐसे धमकी देगा ना तो याद कर लो ना गलती कारी। चलो स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है
अब तुम बताओ। हाँ एक बोल रहे हैं, सुनो। अब क्या करेंगे बोलो। अब हम चाहे तो उसको भेजेंगे इन्हेकारी, तो 1 + tan² थीटा। कहे है कि इन्हें जाएगा मन कर बदल जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा। अब बताओ, अब सेक स्क्वायर, अब जब स्क्वायर हटाएंगे क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे 1 + tan² थीटा। अब देखो, अब तो एकरा के भेज दिए हैं, तो इधर खिंचाएगा तो कहेंगे अब तू इसको घुमाने ले चलेंगे। सुनो, इसको घुमाने ले चलेंगे तो माइनस में रह जाएगा tan² थीटा बराबर में 1 हाई माइनस इन्हें आके हाई प्लस इन्हें आके माइनस बुला जाता है। सुनो, अब बताओ उन्हें बतवा चलेगा, ए में माइनस ना रह सकता, ए हरी, ये चलते लिखेंगे tan² थीटा बराबर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस, अब प्लस वाला माइनस, दिक्कत है ई वाला से ई वाला खत्म, तो एगो फार्मूला तैयार हुआ, क्या हुआ, tan² थीटा बराबर sec² थीटा -1। अब बोलो tan² हटाएंगे क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे sec² थीटा -1। तुम देखो खाली ई फार्मूला से कहो, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 6 15 16 को तो ये हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये चलते इस सब फार्मूला को जो है याद करना पॉसिबल नहीं है, याद करेगा तो कंफ्यूज आ जाएगा, या तो कर लेगा हो जाएगा, आसान में बना लेगा 10 में बना तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ा 10 में बनाए फुर्सत बात बोलो नहीं ना है। ये चलते यही दिमाग चलना है, कोई 15 वही हो गया, बोलने का या 10 लिखे होंगे है ना, इतने फार्मूला इतने होगा कुछ हो जाएगा इतने। अब कुछ मान निकालने वाला अभी सिखा देते हैं, मान निकालने, चलो मान निकालने सिखा देते हैं तो अच्छी बने। चलो है, अब मोबाइल आओ का अलग है, चल आए ये वाला आज नहीं तो कल चल जाएगा, चाहे आज जा सकता है, तीन भेजेंगे, जैसे कि ब्लू है ना, ब्लू अपलोड हो गए हैं, खाली एडिट करके ठीक। चल मैं एक बार चले थे हट गया था इमेज खोजता मान साइन थीटा वाला है, तू खोज लिया, हम जाएंगे, तू खोज लिया, तुम खोज लेगा, तुम खोज लेगा, वो हम निकाल लिया चाहता हूँ क्या क्या होता है, याद होगा, निकालो टी 36 होगा, तुम मिल जाएगा, तो तीनों चल जाए तो मिल जाएगा, और पीछे जा चलो कहाँ से खरीद ले रही हो?
चुरा के लिए जेसीबी कोई भी एगो हम्म। चल हाँ बस हो गया। चलो ध्यान देगा तनका से नहीं एक बात और सीखेगा सुनो। देखो पाई जो होता है ना इसमें उसको समझते हैं 180। ठीक है ध्यान देगा। अगर तुमको पाई बाई 2 है कहने का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है अगर पाई बाई 3 है कहने का मतलब कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है अगर पाई बाई 4 है कहने का मतलब क्या डिग्री 45। पाई बाई तो कितना जाएगा 30 और कहते पाई बटा 6 तो 0। समझ गया। इतना तुमको ध्यान रखना है ये बात समझ में आना चाहिए। ठीक है ना नहीं गलती हो गई। पाई बाई 2 90 पाई बाई 3 60 पाई बाई 4 45। 5 न होगा और 5 से नहीं करता है ना बस इतने समझना है। ठीक है कि पाई बाई देखो काहे कि देखो कटना चाहिए ना है? हाँ याद रखना है पाई बाई 2 होगा तो 90 पाई बाई 3 तो 60 पाई बाई कितना है 4 तो 45 पाई बाई 6 तो तुम सीधे देखना सीधे यहाँ पर 3 छक 45 चौका 3 तो हो गया। बात समझेंगे समझे है ना। तुमको याद ध्यान रखना। मान लो देखो पूछेगा कि बताओ पाई बाई 3 बराबर कै थीटा। तुमको याद रखना है कि तीनों में कै से गुना पूरे में केवल करेंगे कि 180 आएगा तो 6 3 6 ये लिए 60। समझे कि नहीं। मान लेते हैं पूछेगा पाई बाई 6 पगला के नहीं कहेगा वो कैसे मार दियो तो 6 दिया 18 1 लड्डू 30। बात समझ में आया क्लियर होने के लिए चलो नहीं कटवे नहीं करेगा पाई बाई 6 तक होगा। चलो आगे देखना है आगे समझना है हमको। सुनो आगे चलना होता है साइन। सुनो साइन अब उसका में क्या चलता है याद रखना है। साइन के बाद उसका याद रखना है टेन उसके बाद कॉट उसके बाद कौशिक उसके बाद में सीख सीख। चलो क्रिटिकल सुनो तुम जानता होगा चाहे नहीं जानो कोई मतलब पहले बोलो रे पहले 0 डिग्री बाद में 30 45 60 90 दिक्कत बाटे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कॉसेक सेक हो गया। बात क्लियर है। अब सुनो हम तुमको सिखाए थे कि मान याद नहीं करना है बनाना सीखना है। याद करेगा तो करते रहेगा है ना। हम 10 दिन याद किए थे तो ये याद नहीं हुआ था समझा। आप पूछे कि दीदी से कैसे होती याद करना है याद बोलू कर दे कर ले तो ना भूले लेकिन नहीं याद होता है समझा। नहीं हम लोग को सही सीधे करते पढ़ो ये फार्मूला बोलो जा याद तक लिए हमने घर उठे रहा। चलो ये लिए त्रिकोणमिति हमको नहीं बुझाता था आज तक नहीं बुझाता था अब तो बात पूरा बुझाता है। सुनो अब सुनो बताए थे हम कि जब भी साइन निकालना होगा पहले लिखेगा 0 ओकरा बाद में ओकरा बाद में ओकरा बाद में ओकरा बाद में बस काहे 4 हो काहे कि 1 2 3 4 5 देखो ना 1 2 3 4 5 पांचों ले आते हैं 0 30 45 60 90 और कुछ हो तो यही लिए 1 2 3 4 5 हो गया। ये तुम्हारा 0 डिग्री ये तुम्हारा 0 डिग्री है तुम्हारा 30 डिग्री ई हाई हाई होगा। अब सुनो अपना मन से ठीक है तो अपने मन से
4 से सम में भाग लगाएगा। हो गया। और तू अपना मन से सम में रूट लगाएगा। हो गया। और जीरो, जीरो का बाद तक जीरो हो जाएगा। एक का तो एक के होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसको काट दो, 1/2 होगा, 1/2 होगा तो एक का तो एक रहेगा और रूट 2 का मान भी रहेगा, रूट भी रहेगा ना। काय को ना 2 होता है। वो समझ उम्र मिला सही होगा, पता है आपको मिलाने की रख रहे ना। देखना आगे तुम रूट 3 के करेगा तो रूट 3 रह जाएगा, होगा ना। लेकिन वर्गमूल निकलता है 4 का तो 2 होता है। दिक्कत है। काट देवो तो एक होता है, एक होगा तो एक होता है। हो गया ना। अब भर दो, यहाँ पर लिख दो पहले 0 बड़का 0 ले, ओकरा बाद चल। हो गया। और सुनो यहाँ पर चुपचाप 0 1/√2 1/, ओहो, और √3 बटा ने अब बतावे किए थे। अब सुनो साइन हो गया तो कॉस के लिए एक कान खींच के ये लिया हुआ आगे भरे चल गया। हाँ कान है। बोलो 2 आया कि नहीं आया? 2 आ गया, सब मानू गया 2। अब तुमको 2 और आएगा। सुनो अब पहले से हम अभी पढ़ाए हैं कि देखो ए साइन थीटा है ना इंटू होता है कोसेक थीटा, माने साइन का उल्टा होता था कोसेक थे कि साइन का उल्टा कोसेक। ये चलते साइन के कान पकड़ो इनमें टांग हो गया। अब सीधे बाजी पलट दो है ना। तो अब बताओ ध्यान देगा 0 है, 0 के बटा में क्या लगाएंगे 1, 0 के बटा में 1 क्या लिखा है ना अपने से देख लो एक बार है ना। सुनो काहे से सुनो, 1 हो गया, 1 को भाग लगाएंगे 0 से तो ये कहियो ना और तू है ना। 1 से उड़िया गया है, 1 से 0 कैसे लगा दिए? हाँ ठीक है। 1 से गुणा करेंगे 0 में 0 होगा। हाँ ठीक है। 1 से भाग लगे तो 1 मतलब 1 ही ना होगा नीचे, 0 कहाँ से हो जाएगा? हम 1 में 0 से गुना किए। नहीं 1 मतलब ठीक है नहीं होगा। देखो इसका क्या हो जाएगा आप परिभाषित एक बार चेक करते रहो है। ये में हम कंफ्यूज आ जाते हैं। ठीक है मैं कहा निकाल दूसरा निकाल के दिया है तुम्हारे। चलो अब सुनो ई वाला ई आधा पलटे ई पलट देंगे 2 जाएगा ऊपर बटा में 1 का फायदा है ना है। एक पलट दो तो √2 चल जाएगा ऊपर बटा में 1 लिख ले कोनो फायदा नहीं। ई पलट दो √3 गए ना 2 गया ऊपर √3 आया हाय ई होगा 1। कोई दिक्कत है? सही है ना। गलती हो तो बोले चले। आप सुनो ई एकरा बाटा में कुछ नहीं है तो 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। सुनो ना अब ई अब परिभाषित होगा हमारे दिमाग में आ गया। सुनो का है सुनो ये ठीक है, भाग हमारा ठीक है। 0 से लगाए 0 काटे। सुनो एकरा बाटा में 1 लगाए अपना मन से सुन। अब हम यहाँ जब लिखेंगे तो पलटनू जाएगा रे, मतलब कि 1 गेलवा ऊपर 0 नीचा। अब तुम करे रहो ले, अब तुम लगाते रहो एकदम आते रहेगा, लगाते रहो आते रहेगा तो खत्म होगा। इधर देखा लिखते हैं समझ गया। यहाँ पर पहले हमारा ठीक था हम कंफ्यूज किया। देखो यहाँ पर नहीं ठीक है। सुनो ई है ना अगर हम सीधे अगर 1 को भाग देंगे ना 0 में तो ये 0 मतलब लग जाता है कट गया 0 मतलब खत्म हो गया 0 होगा। लेकिन सुनो एक मिनट, लेकिन ई
ये तो सीधा नु है, जी इन्ने आएगा तो पलटेगा नीचा वाला, बस ये लिए ऊपर एक का नीचा लड्डू। अब लगाओ लड्डू में एक से लगाते रहो, लगाते रहो खाते रहो, लगाते रहो खाते रहो। ये सही हो गया, ये होगा अपरिभाषित, ये लिए ये है। ठीक बात, चलो था करती, चलो अब तुम बताओ हमको, सुनो। अब अभी पढ़े हैं कि कौस का उल्टा शेष होता, पता है ना? ये चलते पलटा एक अकायला पूछो ना, यहाँ कान धर तो सुइया का चल का कहाँ भारी होता है याद कर जाता है। अब एगो बच्चन बा है ना, सुनो सिखाई देते हैं, सुनो सुनो हम बताए तुमको, उनमें 2 गो फार्मूला छोड़े थे, याद करो। एगो फार्मूला छोड़े थे कि साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा, ठीक है। और कोस थीटा बटा में साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा। हर 2 गो छूट गया था, ये 2 गो छूट गया था वही में, ठीक है। सुनो अब तुमको तो भाग आता होगा, आता है नु, ये कौन थीटा है? साइन थीटा का होता है साइन बटा, होता है ना साइन बटा को। सुन देखो सुनेगा, 0 को भाग देंगे किससे? 1 से, कैसे? 0 बटा 1, तो अबगे नु पढ़े हैं कि 1 से 0 में लगाएगा तो 0 मतलब में कटेगा, तो ई का होगा 0 है, tan 0.0 देखो है, ठीक है। सुनो अब तुम समझो एकदम, ई वाला क्या है? भाग है ना, माने अगर तुम चलाक जब हो जाएगा ना तो समझ जाएगा कि नीचा से नीचा कट जाने, भाग में नीचा से नीचा कट जाएगा। क्या करता है जानता है? सुनो देख, ये 8 बटा 3 लिखे, ठीक है, और ओकरा बाद में भाग दिए, 5 बटा 3 लिखे। भीम के भाग सीखले होगा कि गुना क के पलट देवल जाले, बोलो काटा कि ना काटा? कटा, तब भाग में समझेंगे कि सीधे कट जाए, तो बोला नीचा से नीचा कट जाए कि ना कट जाए, तो ऊपर में बचे 1 और यहाँ बचे √3। अगर ज्यादा दिक्कत बाटे तो हम बना देते, सुनो सुनो 1 बटा 2 भाग देंगे √3 बटा 2 से, बोलो भाग दिए तो पलट गया, कट गया कि नहीं कट गया? दिखाएगा 1 था 1 बटा √3। आई देखो सेम चीज, तो सेम तो कट जाएगा, 1 होगा, एहू में 2 से 2 कटेगा, तो ऊपर में खाली √3, और जब 0 है तो अपरिभाषित ना। हाँ ठीक है, हाँ होगा ना। अब के सिखाते हैं 1 बटा में 0 लड्डू आते रहे, है कि नहीं? और कुछ करना है, कान धरा ले आओ, बोलो कैसे बोलो, ईमान में दिक्कत है तेरे को? जी सर, चलो ये बनाने आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब हम आज साँझ के वीडियो डाल देंगे, आज ही दिन। अब तो नहीं आज एकदम देख के 2 बार 3 बार बना लेगा, ताकि अब एग्जाम के दिन बेसी ना है, समझा? अब अगर आज के वीडियो छोड़ दिया तो खत्म हो जाएगा, नहीं बनेगा, कोई टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक ना। और जब फार्मूला पूरा एकदम एकदम गलत हो के आएगा, ध्यान में क्वेश्चन बनाएंगे, अब बीच में पूछेंगे तो टप टप बोलना है, ना बोलिएगा तो मार मुंह भर देंगे। बंद करें।